So very good evening, all of you. Warm welcome to the Saturday School. ये जो हमारी शनिवार की पाठशाला है उसमें आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं भावेश जोशी जो एनजे रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे जो भी पार्टनर्स हैं और आपके जो एडवाइज़र हैं जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है उनके बिहाफ पे वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी गुड इवनिंग। सैटरडे स्कूल जो है हमारा एक प्रयास है जहाँ पर हम इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करें और उनके साथ फाइनेंशियल ज्ञान, आर्थिक ज्ञान के बारे में कुछ ना कुछ इनपुट दें, उनको कुछ वैल्यू एडिशन मिले। ये ट्रेडिशन जो है वो इस नए साल का पहला इवेंट है आज का। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सैटरडे स्कूल। आपका जो कीमती समय है आप लोगों ने हमें दिया है यहाँ पर, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आशा रखता हूँ आपकी जो दीपावली और फेस्टिवल का त्यौहार गया है वो अच्छा ही गया होगा। जैसे पूरा भारत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाया है, आप भी कर पाए होंगे। टुडे विथ अस टू टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ एसआईपी और वेल्थ क्रिएशन। जैसे दीपावली गई है, हम लोगों ने सबने शायद घर पे धनतेरस पे या दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा तो की होंगी, राइट? और लक्ष्मी जी की पूजा हर कोई करता है, हर किसी को लक्ष्मी जी चाहिए ही चाहिए। तो लक्ष्मी जी के बारे में सब लोगों ने व्हाट्सएप पे विशेष तो भेज दिए होंगे कि आपके घर में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी हो, लक्ष्मी जी पधारे, राइट? तो हमने भी सोचा कि क्यों ना जो लक्ष्मी जी किस रास्ते से आएँगे, उसका रास्ता भी आपको दिखाया जाए। सो वो रास्ता दिखाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं राधिका मैम, मिस राधिका गुप्ता। उनके बारे में अगर मैं प्रेज़ेंटेशन करूँ तो कम पड़ जाएगा, राइट? क्योंकि उनकी जब मैं पहली बार मिला था और उनका प्रोफ़ाइल और उनके बारे में मैंने जाना तो आई वाज़ सो इम्प्रेस्ड और इंस्पायर भी हुआ था। उनके बारे में पहले मैं इंट्रोडक्शन दूँगा और फिर देन आई विल हैंड ओवर द सेशन टू मैम। अ, उनके एकेडमिक्स के बारे में बात करूँ तो उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम किया है। देन शी आल्सो डिड ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम वोल्टन स्कूल। शी इज़ आल्सो अ स्कॉलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो काफ़ी ज़बरदस्त उनका एकेडमिक्स है। उनके करियर के बारे में अगर बात करूँ तो शी स्टार्टेड हर करियर विद द यूएसए। सो जो सबसे बड़ी मार्केट है म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़, जो भी नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। उन्होंने वहाँ पर स्टार्टअप में भी काफ़ी काम किया है, उनका काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंस है, तो आप लोग को शायद थोड़ा-सा अलग व्यू भी मिले। डाइवर्सिटी में उन्होंने स्टार्टअप में भी काम किया है, तो मैकेंसी और वॉल स्ट्रीट जैसे बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। शी केम बैक टू इंडिया इन 2009। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया का जो पहला हेज फंड था, वो रजिस्टर्ड हेज फंड भी उन्होंने ही लॉन्च किया था। उन्होंने काफ़ी सारी इनपुट दी है टू रिटेल इन्वेस्टर्स। सेम टाइम काफ़ी सारे बड़े इंस्टीट्यूशन को भी उन्होंने काफ़ी एडवाइस किया है। सो शी हैज़ अ वाइड एक्सपीरियंस अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है, इंडिया का एक्सपीरियंस भी है। सो आज उनके साथ हम जुड़े हैं और वो हमें गाइड करेंगे कि एसआईपी जो कि आज का बहुत ही प्रचलित शब्द है। शायद काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में कम जानते हैं, लेकिन एसआईपी के बारे में जानना ज़्यादा चाहते हैं, राइट? सो एसआईपी बहुत ही बेसिक और सिंपल चीज़ है। आप एक तपस्या ही समझ लीजिए। लक्ष्मी जी वैसे तो नहीं आते, पहले के ज़माने में लोग तपश्चर्या करते थे, एसआईपी भी एक तपश्चर्या ही है। काफ़ी लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। सो बिफोर यू स्टार्ट योर एसआईपी, और शायद आपने आपका एसआईपी लगा भी दिया होगा, तो एसआईपी के बारे में डिटेलिंग जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो उसको पूरा समय दे पाएँ, पूरा उसका जो भी आपका मिशन था, आपका जो टास्क था, आपका जो गोल था, वो कंप्लीट कर पाएँ, राइट? सो एज़ फार एज़ एनजे इज़ कंसर्न्ड और एनजे's ओपिनियन इज़ देयर, वी आर फर्म बिलीवर ऑफ एसआईपी। आज पूरे मार्केट में 10,000 करोड़ का एसआईपी चल रहा है पूरे इंडिया में, उसमें से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ जो है वो एनजे इन्वेस्टर्स का एसआईपी चलता है। सो ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके ऊपर, उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे हमारे साथ जो जुड़े हैं मैडम। उनके बारे में एक लास्ट शब्द बात कर दूँ कि शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल वुमेन इन इंडिया, राइट? सो बिज़नेस टुडे मैगज़ीन जो है उन्होंने उनको यो जो 30 लेडीज़ जो है पूरे भारत में, उसमें से सबसे पावरफुल वुमेन का उनको खिताब भी दिया हुआ है। सो शी इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्पीकर, शी इज़ वन ऑफ द पर्सनैलिटी व्हिच ऑल ऑफ अस वुड लव टू हियर। उनका एक वीडियो है उनके पर्सनैलिटी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, अ ब्रोकन गर्ल विद द ब्रोकन नेक, राइट? वो आप यूट्यूब पे देखिएगा, शायद आप लोगों ने देखा ही होगा क्योंकि लाखों लोग देख चुके हैं और देख के इंस्पायर हो चुके हैं,
right? So without taking much of your time, I would like to present or take to you with Miss Radhika Gupta ma'am. Ma'am, over to you. और आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे, you can keep on add in the private chat. We will take those questions after the presentation. So welcome ma'am. We are very thankful to you and honored to be having you on this platform, Saturday School. So over to you ma'am. शुक्रिया भावेश जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप जहाँ भी एनजे के क्लाइंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, इसको देख रहे हैं, आशा है, उम्मीद है दैट यू आर सेफ, सुरक्षित हैं, फैमिली के साथ हैं और आपको नव वर्ष की, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I am very, very happy to be doing this session and participating in this initiative of Saturday School. I think सीखना, the concept of education is something that we need to get better and better at. तो ये बहुत अच्छी प्रयास है आपकी। And आज जो topic है, perhaps I think I take a lot of flights and on every flight I take, I have a tendency कि मैं लोगों की conversations थोड़ी सुनूं, I overhear these conversations. तो most of these flights people will say, यार वो दोस्तों को कहेंगे मैंने SIP शुरू कर दिया, म्यूचुअल फंड नहीं किया, SIP किया है। अब फनी बात यह है कि उन्हें लगता है SIP म्यूचुअल फंड दोनों अलग चीजें हैं, बट ये SIP शब्द बहुत पॉपुलर हो गया है। सो today I'm going to talk about this very simple concept called SIP and how to make the most of this very powerful tool called SIP. And मेरी ये भी उम्मीद है that I'll be able to take a lot of your questions. So I will talk for maybe 25-30 minutes and उसके बाद I would really encourage that you post all your questions. ये presentation मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्स बना के करूँगी because मुझे पता है कि you represent all the different regions and languages of India. तो कोशिश रहेगी कि दोनों भाषाओं में मैं इसे करने की कोशिश करूँ. So I'll speak in both languages. And as I'm projecting the presentation, actually, before I do that, I want to start by sharing with you a small story. एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि जब SIP का जिक्र होता है, when we talk of SIP, people think it is a very simple thing. And, how can a simple thing be so powerful? I mean, ultimately, SIP क्या है? It is a habit that I get a salary or I get an income and I take a very small amount of it. And I save it every month. I keep putting it month on month. शायद जैसे बच्चे थे तो पिगी बैंक होता था, उसमें हम पैसे डालते थे जब भी मिलते थे, बहुत छोटे छोटे पैसे होते थे। एंड पीपल ऑलवेज आस्क मी, ये करने से कुछ होगा क्या मैम? हम हर मंथ ये करते जाते हैं, डिसिप्लिन है, ये करते जाते हैं, इससे कुछ होगा क्या? ये जो छोटी छोटी चीजें करने की आदत है, इससे जिंदगी में एंड में कुछ होता है या क्या? सो I want to tell you a slight story जो हमारे हिंदुस्तानी folklore से आती है. I think you may have heard of this, and it is a story of a king, a rice, and a chessboard. So there was once a king in India, and he was a big chess enthusiast. Chess खेलने का उनको बहुत शौक था. And one day in his kingdom, a traveling sage came by. And he was challenged by the king. The king decided to challenge the sage, and he had a habit कि सबको मैं challenge करूँगा. Now the sage, having played this game, said कि I will take on the challenge. The sage had played chess all his life, so he was very confident. And the king in his sort of bravado said, अपनी उसमें रुतबे में, he said कि मैं आपको कोई भी award दे दूँगा, any award that you name, I'll give you that award. आपको जो चाहिए मैं दे दूँगा. So Sage had a very modest task. He said कि this is all I want. आप कुछ दाने चावल के चेस बोर्ड पे अरेंज कर देना. पहले स्क्वायर पे जो चेस का बोर्ड होता है जिसमें 64 पीसेस होते हैं, उसमें एक दाना चावल का डालिएगा. Put one piece of rice, single grain of rice. And then on each next chess board, you double the amount of rice you put. And the king said, okay. So then they went on and played chess. And of course, the king lost because the sage had played this game. And the king, being a man of his word, अपनी बातों का वो था पक्का, he ordered a bag of rice to chessboard so that he could make good on his promise. And जैसे कि sage ने कहा था, he started placing those rice grains according to the arrangement. तो पहले square पे एक डाला, दूसरे पे दो डाले, तीसरे पे 4 डाले. On the fourth, he put 8, etc., etc.
As he started doing this, he quickly realized by the 20th square, he would have to put 1 million grains of rice. And on the 40th square, he would have to put 1 trillion the grains, 1 billion the grains of rice. And finally, on the 64th square, he had to put so much rice, about 200 billion tons, which was allegedly enough rice to cover the territory of India with a thick layer of rice. And he realized ये तो हो नहीं पाएगा. And it's at that point the sage told the king that you don't have to pay the debt immediately and do so over time, etc., etc. And that is how that story ended. And ये जो एक दाना चावल है, SIP is a little akin to that. आप एक हैबिट शुरू करते हैं पहले स्क्वायर से, it keeps getting better over time, and sooner than not यू रियलाइज कि आपका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है. तो आई थिंक ये है छोटी चीजें करने की, कंसिस्टेंटली एक ही चीज करने की कहानी का पावर. And I'm hoping all of you can also see my screen now. So the first thing I want to tell you is कि जो ये SIP की आदत है, इसे एक छोटी आदत मत समझिए. ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आपको लीड करे ये. और मैंने आपको राइस और किंग की कहानी सुनाई. ये एक्चुअली एक बहुत सिंपल ग्राफ है. हमने यहाँ दिखाया है कि 10,000 रुपए की SIP की है. आपने किश्तों में you've taken 10,000 rupees and you've invested them monthly for a period of 30 years. And this red line that you see here where my mouse is the investment amount. And this purple line that you see here is the value of the investment. अब गौर करिए कुछ बातों का. In your first few years, what is happening is that you keep investing. And a large part of your total corpus is वही पैसा जो आपने लगाया, आपकी खुद की कमाई, आपका खुद का निवेश forms a large part of the total corpus. And as you go on, look at year 12, 13, your investment amount is small, but there is a wider gap between these lines. And that gap is the magic of compounding. Basically, over time, the investment return becomes a much significant part of the total pool. Most of the wealth that you have, if you look at year 30, 3.5 crores, only 36 crores is 36 lakhs is your initial investment. The rest is compounding. And how does this work? सबको ये एग्जाम्पल पता है कि अगर आपने 100 रुपए लिए तो और वो 100 रुपए 10% पे बढ़े तो 100 का आपका यू विल अर्न 110, 110 हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट ईयर इफ दैट 110 अर्न्स अनदर 10%, तो आपको 120 मिलता है या 121 मिलता है. You go from 110 not to 120, but you go to 121. So it's not only your 100 rupees that have earned money, it is your 110 rupees that have earned money, and that extra 10 rupees gives you that 1 rupee. So the first year you've earned 10 rupees of gain, the second year you've earned 11 rupees of gain, and this process keeps repeating. And that 1 rupee that you earned extra in the second year, I call it the free lunch in finance. It is the power of compounding. पैसा पैसे पे काम कर रहा है, and that is something that you need to realize. So the magic of SIP is in giving it time. Now, this is a very simple example. I talk to a lot of young professionals और मेरे से वो पूछते हैं कि ये SIP शुरू कब करें. And if there is one piece of advice I would say to anybody who's young or at any age, it is start early. जल्दी शुरुआत करिए. एंड मैं आपको 2 लड़कियों का एग्जांपल देती हूँ. पहला लेफ्ट पे is someone who started investing in an SIP at the age of 25. She did an SIP of 10,000 a month. The second person is someone who started investing at the age of 35 and they did an SIP of 20,000 a month. ये इस बात पे थोड़ा गौर करिए. The first person started investing at 25, 10,000. The second person started 10 years late with double the amount, however. दोनों 50 साल के हो जाते हैं और दोनों का रिटर्न सेम है, सेम फंड में पैसे डाले. Let us see what happens. जो 25 साल की लड़की है उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उसने अबाउट 1.9 crores, उसने अबाउट 30 लाख इन्वेस्ट किए. उसका जो कैपिटल है जो उसने डाला वो 30 लाख था.
दूसरी लड़की ने 36 लाख कैपिटल डाला है क्योंकि उसने 20,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट किया। लेकिन पहली लड़की जिसने जल्दी शुरू की उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.9 करोड़ है, दूसरी लड़की की 1 करोड़ है। The first person has put in 30 lakhs but got the gain of 1.6 crores. The second person has put in 36 lakhs and gained 6.65 lakhs. Just by investing 10 years earlier and investing half the amount, the first person has done better. So, given the same rate of return, an SIP that was started at the age of 25 has earned 1 crore more than an SIP started at the age of 35, which was 2x the amount. ज्यादा इन्वेस्ट करने के बजाय आप जल्दी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम निवेश करना पड़ेगा और आपकी कम मेहनत में ज्यादा फायदा होगा। So it is very important that you start early. अब अगर आपने ये प्रेजेंटेशन देख के कहा है कि I am not 25 और I am not 35 and I am 45, अब मैं क्या करूं? I think निराश नहीं होइए. The point is you start early, whether you're 35 or 40 or 45. Don't wait. I think SIP, the good thing about this is it is a habit जो आप जल्दी शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं और किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं. So a very important point I'm making is please start now. Now, this is another simple example और यहाँ numbers काफी हैं तो मैं इसे समझाती हूँ. This is the cost of delaying an SIP. अब हर आदमी तो यहाँ 25 साल का या 35 साल का नहीं होता, but let me just give you an example. यहाँ blue line में हमने दिखाया है कि आपने 10,000 रुपए का निवेश किया. You invested 10,000 per month at a 12% rate till the age of 60. In the example we've shown you 50 years में अगर आपने किया होता तो you would have made a 12 lakh investment. 45 years में किया होता तो 18 lakh investment. 40 years में किया होता तो 0.24 lakh, 0.24 crore investment, 24 lakh investment, etc. The green line is the value of the investment. So if you were someone, and lot of people, हमने young लोगों की बात की है, also look at SIP as a great way of planning retirement. If you started solving this mega problem of retirement by just starting at 25 or 35, by putting a very small problem, you would have solved this issue very, very easily. And this is the cost of delaying an SIP. तो जो बहुत लोग मेरे पास आते हैं रिटायरमेंट की सलाह लेने के लिए भी, मैं उनसे कहती हूँ आप रिटायरमेंट की जो बात है वो 60 साल पे मत सोचिए, 50 पे भी मत सोचिए, आप 35 या 30 साल पे सोच लीजिए. एक गोल बना दीजिए कि ये मेरा रिटायरमेंट का गोल है और इसके लिए मैंने एक SIP डाल दी. देन द गोल विल नॉट सीम डिफिकल्ट बिकॉज आप वक्त आपके साथ है, तो आप वक्त दे रहे हैं और आप ये निवेश करते जाइए 10,000 पर महीने. वही चीज अगर आपने 25 साल में की होती तो आपका 6.5 करोड़ का कॉर्पस हो जाता. वही काम अगर आपने 40 साल पे किया होता तो आपका 1 करोड़ का कॉर्पस हो जाता. एंड देन इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट SIP इवन व्हेन इट्स यूज्ड एज अ रिटायरमेंट टूल, हमने पहले स्लाइड में यंग पर्सन का किस्सा देखा, अगर हम रिटायरमेंट का भी वो जिक्र करें, if SIP is used as a retirement tool, इसे जल्दी करके एक गोल बना के शुरू कर दीजिए. This is another interesting example. हम में से बहुत लोग SIP शुरू करते हैं. We are salaried professionals. I am a salaried professional. Many of you are salaried professionals, and we start an SIP to boost our wealth. Now, what happens is, कायदे से हमारी salary बनती है, बढ़ती है. We all get increments. Hopefully, we get increments every year. That increment could be 5%. That increment could be 10%. That increment could be 15%. But what do? We keep doing the same 5,000 rupee SIP. So I started at 22, 23. I started doing an SIP of 5,000 rupees when my income was 25,000 rupees a month. But my income goes up. One thing I can do is remember that every year I top up my SIP and boost it. जैसे सैलरी बूस्ट हो रही है वैसे ही आपका SIP का अमाउंट भी बूस्ट हो रहा है. तो पहले साल आपकी इंस्टॉलमेंट 5,000 की है, अगले साल आप ऑटोमेटिकली कह दें कि इसमें 10% बूस्ट आएगा. इसका मैं आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट समझाती हूँ. So the girl in the first example is someone who has just done a constant 5,000 rupee SIP. She has made an investment of 15 lakhs. Her total corpus is 53 lakhs after 25 years. और हमने यहाँ एक बहुत conservative rate of return पकड़ा है. In the second case,
The girl started with a 5,000 rupee SIP, but she just said that every year I will increase this SIP amount by 10% a year. अब ये हमें बड़ी बात लगती है, but this is actually very simple because when we look at most of our incomes, they go up by 10% of year. हम अपने bosses से जाके, employers से जाके increment मांगते हैं. So just as that gets an increment, why don't you give your investment an increment? In this case, the second girl has invested 59 lakhs, but her corpus becomes 1.4 crores. So if you are doing an SIP, I also highly recommend कि आप जब लाइफ में तरक्की करें तो आपकी SIP भी थोड़ी तरक्की करे और आप ये टॉपअप का कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सोचें. Now, the other thing I want to talk about is how to make SIPs easier. मैं कुछ question window देख रही थी and a lot of people say कि यार ये SIP शुरू तो कर ली लेकिन बंद हो जाती है, इसको sustain कैसे करें? Because ultimately ये चीजें आदतें हैं. These are habits and it is hard to sustain habits. I think one of the things is I always believe कि निवेश हम किसी contest के लिए नहीं करते. We don't invest money for some contest. Ultimately, no one thinks that I'm going to invest to earn 1.9 crore. I mean, what is 1.9 crores? It's an amount. Nobody thinks I'm going to investment is not a contest where you say, I earned 1.5 crores, my neighbor earned 1.6 crores. Life is not like that. It's not a race. It's not a race of marks or being a topper, etc. अल्टीमेटली मुझे लगता है जो मेरा प्रोफेशन है म्यूचुअल फंड्स का या ये जो एसेट मैनेजमेंट का प्रोफेशन है, इट इज अबाउट फुलफिलिंग समवन्स गोल्स. पैसा जो है वो जिंदगी सुधारने के लिए होता है. इट इज अबाउट लिंक, इट इज अबाउट फुलफिलिंग एनी गोल, taking the hard work that you've done, the money that you earn to live a better life for yourself and for your children. And a way to keep sustaining this habit is to link each SIP you have to a goal. तो अगर आपका एक गोल है कि मेरा बच्चा है and 18 years later I want to send him to a foreign university, you start an SIP with that goal in mind, and since you have 18 years, perhaps you can do a more aggressive equity SIP. Then once you link that SIP to a goal कि ये मैंने पैसे जो डाले हैं म्यूचुअल फंड में जो डाले हैं ये बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए भेजे हैं, I promise you, you will never cancel that SIP because that SIP is not a random SIP. It is about a specific goal, and that SIP ना वो जो सेविंग की आदत है, it becomes very very meaningful. मैंने अभी पर्सनली घर खरीदा है and घर अपग्रेड किया है एक्चुअली. And I must tell you that the house we upgraded, we were able to do it because we did an SIP and we did this SIP की equity में पैसा डाल रहे हैं. अगर ये अच्छा किया 4-5 साल में तो घर बदल देंगे. And so you can link it to a home. रिटायरमेंट का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है that you can start an SIP at the age of 30 and say ये तो मेरा रिटायरमेंट वाला पैसा है. अब आदमी once he starts thinking ना, आदमी और औरत की ये रिटायरमेंट वाला पैसा है, this is my retirement money, and it is 30-year money, it is locked and loaded, and trust me, you will never cancel it. And जैसे पुराने टाइम में when my father was in government, he had these PFs etc. You could always withdraw from your PF in the case of a crisis, but he never did it because he knew that that was his retirement planning. So I think it is very important to link to goals. You can also have shorter goals. Some of us are young people. You can have 5-year goals where you can do an SIP in a more conservative fund like Balanced Advantage Fund and say कि मेरा 5 साल का गोल है वर्ल्ड टूर का और मैं उसी लिए SIP कर रहा हूँ, थोड़ा कंजर्वेटिव फंड में कर रहा हूँ, and you can go forward. But the point is when your SIP is tied with a goal, you frame your behavior so that वो फंड उसी गोल के लिए हो और फिर कुछ और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ जाती है ना, then you don't break your funds for that purpose. Now, I want to end with telling you a few things to keep in mind in your SIP journey. One is a lot of people make the mistake of doing very short SIPs. So again, I was looking at some of the questions that come in, और जब हम लोगों से बात करते हैं कि SIP तो शुरू कर दी लेकिन कितने साल की SIP शुरू की, 1 साल की SIP शुरू की, 3 साल की SIP शुरू की. Firstly, I will tell you, if you are looking at equity investment,
तो 5 से 7 साल से कम का तो टाइम होराइजन देखना ही नहीं चाहिए. I think equity is ultimately about 5 to 7 years. I am the CEO of a company also, and if you expect कि हम अपनी कंपनी 5 साल से कम में कुछ मटेरियली टर्न अराउंड करेंगे तो मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है. तो for any company to show material results, you need to take time. So firstly, equity starts with a 5 to 7 year starting point. Now, what we have done here, और इस पे थोड़ा गौर करिएगा, we have shown you an example of a 5-year SIP and a 10-year SIP on the right. And just look at the table on the right with me. 5 साल की SIP में your average SIP return is 12%, 10 year में it's 13%. तो लंबे समय की SIP का थोड़ा बेटर. पर दूसरे स्टेटिस्टिक पे आप जरा गौर फरमाइए. Your minimum SIP return in a 5-year SIP is 7% negative. But in a 10-year SIP, the worst that you've ever done is 3%. And maximum, of course, comes down. Now, if you look at an example, more than 8% return, 8% is my mental accounting for FD kind of return, 6 or 8%. In a 10-year SIP, almost 100% of the time, 95 to 97% of the time, you have done better than FD. And if you look at now, the graph on the left, अगर आप रोलिंग रिटर्न देखें, हर 3 महीने आपका SIP का रोलिंग क्या रिटर्न रहा है, a 10-year SIP is very consistent. So long tenure SIPs are a good thing because in the long term, they'll never do very badly. As I said, your minimum SIP return over 10 years is 3%. It's never negative, चाहे market ने कुछ भी किया. Now, many people have asked me this question about SIPs during falling market. And I want to give you another interesting example. SIP is essentially a way to collect units. And if I told you that in March 20, instead of collecting 5 units, because the market fell by 50%, you're collecting 10 units. अगर आप shopping करने जाते, तो this would make you very happy. Falling markets are actually the time, those installments that go in falling markets are the ones that go at lowest market levels. You get maximum number of units, right? So those installments are the ones that are most profitable. In March 2020, your SIP would have fallen by your 1-year SIP would have looked extremely rough. But the point I am trying to make is that return bounces back. So the investor who used the market fall as an opportunity and continued their SIP would have got units at a lower NAV. And on that March 2024 20 का tranche, जब सब तहलका हो रहा था, everyone was panicking, they would have earned 54% XIRR return if they had continued that SIP on this tranche. So one of the best things that you can do is not stop your SIP during falling markets. And again, I am going to give you this example from the last slide. अगर आप ये 1 साल की SIP है, ये 3 साल की, ये 5 साल की, ये 7 साल की, ये 10 साल की, अगर आप लंबे समय की SIP करें तो आपको ये स्ट्रेस आएगा ही नहीं, बिकॉज stability will be much bigger. So over a long term, ये जो एवरेज SIP रिटर्न है जो आपको बहुत खराब लगता है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाता है, and there is a lot of stability. So the investor who did a 10-year SIP, even in March 2020, his SIP would have looked bad. अच्छा सिर्फ 5% रिटर्न मिला, but when the market bounced back, he's back to earning a 17% IRR. So anyway, in the long term, SIP returns don't fall negative. But even if you have just started in SIP, if you were the investor who had just started in SIP, आपने 4-5 महीने पहले 1 साल की SIP की होती, when March 2020 happened, आपको लगता है यार मेरा एवरेज SIP रिटर्न -50% है. But remember, March 2020 में, April 2020 में आप यूनिट ज्यादा लेंगे, and by the time the market bounces back, your average SIP return looks fine. So if there is one request I have, बुरे मार्केट में चाहे तो नायब मत दिखिए, लेकिन SIP मत रोकिए. ये जो अच्छी आदत आपने शुरू की है उसे मत रोकिए. और हम रोकते क्यों हैं? Actually, most of us who do SIPs, ये पैसा is almost like tax. Salary है, like I save about 30% of my post-tax income via SIPs. अब मुझे पता है वो 30% जाता है. March 2020 में क्या होता है? Most of us
don't have extenuating circumstances where हमें पैसा चाहिए होता है. लेकिन ये होता है, मार्केट का पैनिक होता है, we get worried, we see the news and we say, oh, my SIP returns are negative. Then media writes headlines, in March 2020, 3-year SIP returns are negative, and we get scared. My point to you is, don't get scared. This is a time when you are accumulating more units. When the market bounces back, your SIP returns will be fine. And if you have been investing for 3, 5, 10 years, anyway, this will not matter. How to use SIPs to achieve your goals? I think one must realize that SIP is not a destination, but a tool to achieve your goals. And 3-4 चीजें मैं आपको कहूंगी इस बारे में. One, start it and don't stop the habit. अच्छे मार्केट में, बुरे मार्केट में, start it. It is very important that when you think about किस अमाउंट की SIP करनी है, आप अपनी मंथली इनकम के बारे में सोच लिए, मंथली एक्सपेंसेस के बारे में सोचिए, और जो बचा कुचा है उसमें से आप सोचिए कि आप कितने की SIP करेंगे. In my house, for instance, my husband and I sit down with our monthly income. We sit down, we take our expenses, EMI के जो खर्चे हैं, घर के जो खर्चे हैं, and we think about our post-tax income and we say, अच्छा, post-tax हमारी जो income minus expenses में, इसमें हम थोड़ा सा खुद को पुश करें तो अच्छा है. This is the amount of SIP that we can do, and that is a way to determine the SIP amounts. That is the way that you can keep stretching yourself. And we do frequent top-ups on our SIP if we see our salary going up. मैंने इस बात का पहले जिक्र किया है, अपने गोल से SIP को लिंक करिए. आपके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं. You can have 5-year goals, you can have 10-year goals, you can have 15-year goals. Know your goals and know your time frame to achieve those goals. If you know your goals, आप funds भी वैसे select कर सकते हैं. So if you want to do SIPs that are very long term, then mid cap funds are a great place. If you want to do short term SIPs, then balanced advantage funds are a better place. And once you know that, you can also match your SIP amounts to your risk appetite and age. I think just to summarize, there are a few benefits of investing in SIP. It is a way to invest in a disciplined and phased manner. और यहाँ I think ये बात बार बार कहना जरूरी है कि अमाउंट बड़ा होना जरूरी नहीं है. आपको अपनी डेट और फ्रीक्वेंसी चूज करने की कन्वीनियंस है. I almost think of it like tax. हो गया बस. It allows you to save regularly in an amount convenient. I think बहुत लोग मुझे पूछते हैं एज अ म्यूचुअल फंड सीईओ के मार्केट का क्या लगता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. And in all these years, the one thing I've learned is it is impossible to answer this question, market का क्या लगता है, and trying to time the market is something no one does very well. SIP takes that problem away from your head. So a lot of people asked me last year, between Feb 2020 and June 2020, what are you doing with your portfolio in these volatile markets? And my only answer was, I have SIPs, I am letting them continue. I don't need to worry what is happening up, down, sideways, etc. I have SIPs, I will collect more units, I am letting it continue. So one of the most beautiful things about SIPs is it takes this drama of market ka kya lagta hai, what will happen to the market. You just get an average experience, and average is pretty good. I think SIP is a way for hard work to compound. Money works harder. It's the only free lunch that you have. So the money that you put in earns profits, and the profits also earn profits. So it is like that rice and chessboard. And I would repeat, the low initial investment. So no one cannot start an SIP. In summary, I would suggest that all of you think, if you haven't started an SIP, of starting as early as you can, using the top up to achieve your goal and linking it to goals, and most importantly, going for long-term SIPs and continuing. मैंने, क्योंकि ये एनजे का सेशन है, I'll end with another small किस्सा. जब मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आई थी, शायद भावेश को ये पता नहीं होगा, बट इन 2017 वन ऑफ द, और मैं काफी नई थी बिकॉज मैं होलसेल बैकग्राउंड, हेज फंड बैकग्राउंड से आई थी. तो one of the first events I went to was an event that the NJ team does for all their partners, your advisors, called NJ PBC in Goa. और उस टाइम शायद भावेश को याद है, ये इवेंट गोवा के पीबीसी में, गोवा यूनिवर्सिटी में हुआ था. बहुत बड़ा स्टेडियम था. There were thousands of partners,
एंड मैं नई-नई सीईओ थी, वहाँ बैठी थी एंड नीरज भाई एमडी ऑफ एनजे वाज टॉकिंग अबाउट हाउ so many people can come together to do SIPs and create this book that NJ has and help so many people achieve a sense of goals and financial freedom. And it was one of the first moments when I joined this industry and I realized कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ to work in a profession like this, where we have tools like this that let even a driver start at 500 rupees and meet the objective of his child's education, that let a salaried professional start, and that let someone plan their retirement. So I have a very special history with NJ, and they taught me the importance and the broader power of SIP. So I'm very happy to be doing this session 5 years later for them. I'll stop right here, Bhavish, and maybe we can take some questions. थैंक यू सो मच मैम फॉर अ लाइटनिंग सेशन। आपने सिर्फ 30 मिनट में एसआईपी के बारे में, एसआईपी का जर्नी कैसा होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें के ऊपर बात कर ली है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जो पढ़ रहा था ऑलरेडी आपने कवर कर लिए ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन और आपका जो टॉक था उसके अंदर। कुछ क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं, सो उसको हम पहले ले लेते हैं। सो वन वेरी गुड क्वेश्चन विच इज़ कमिंग इज़ कि मैंने एक लंबे समय के लिए एसआईपी तो शुरू कर दी है, लेकिन हर 3-4 साल पे जब मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ अलग अलग फंड्स के, तो अगर मेरा एसआईपी जो है वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो व्हाट शुड आई डू? मुझे एसआईपी स्टॉप करके नया चालू करना चाहिए या वही एसआईपी मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? सो रिटर्न्स देख के वो एसआईपी को डिस्टर्ब करना ज़रूरी है सेम फंड में कि? So I think there are two parts to this. एक तो कौन सा फंड सेलेक्ट किया है और दूसरा एसआईपी की हैबिट। आई थिंक द मोस्ट मेटा पॉइंट इज कि आपको एसआईपी की हैबिट बंद नहीं करनी चाहिए। अब फंड के बारे में हम बाद में बात करते हैं, आई कम टू दैट। एसआईपी की जो हैबिट है वो कभी बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इक्विटी में जो निवेश की आदत है वो आपको कभी बंद नहीं करनी चाहिए। अब लेट्स कम टू द फंड सिलेक्शन। ये दौर ऐसा हो गया है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फंड्स, एंड I will tell you from managing funds, and I come from a place of bias. लेकिन every fund goes through a cycle of underperformance, right? Um, मेरे funds, मेरे competitors के funds, there will be periods when we will do well, there will be periods when we will do badly. And it is not to say कि fund performance matter नहीं करती, लेकिन 1-2 साल की फंड परफॉर्मेंस नहीं मैटर करती। अगर आपको लगता है फंड का गोल क्या है, एक्टिवली मैनेज्ड फंड का, कि वो लंबे समय में जितना बेंचमार्क है उससे थोड़ा आपको बेटर रिटर्न दे, अपने पीयर ग्रुप में ठीक-ठाक रहे। अगर वो 3 से 5 साल में ये कर पा रहा है, तो आपको बिल्कुल अपनी एसआईपी को टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बहुत रॉन्ग हो जाए और आपको लग रहा है कि 3 से 5 साल के बाद, और अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करिए, ये फंड वो नहीं दे पा रहा या ये बहुत एक्सट्रीम अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो फिर शायद आप उस एसआईपी को चेंज करके किसी और फंड में कर लें। But first, you should not disturb the habit of investing in equity, whether one fund or the other. That is extremely important because that habit you can't disturb. And second, you should not be just rushing to do this कि 6 महीने इस फंड ने वो नहीं किया, चलो वो कर देते हैं। आप उसे कम से कम 3 साल दीजिए, अपने एडवाइजर के साथ बात कीजिए, और अगर कुछ बहुत ड्रास्टिक है तो फिर आप जरूर एक्शन लीजिए। ग्रेट मैम, आपने दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस किया है। एक और जो कॉमन अभी फैक्टर हम देख रहे हैं मार्केट में, एडवाइजर्स के साथ भी बात करते हैं और जो फंड सिलेक्शन भी देखते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन राइट नाउ, राइट, इजीली अवेलेबल है। सो बेस्ट रिटर्न फंड चूज करने का भी एक अभी थोड़ा सा दौर चल रहा है, तो उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन है कि बेस्ट रिटर्न्स या बेस्ट फंड कौन सा है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा लाइट देगा। Okay. So I also get this question a lot. What is the best return fund? Okay. हाँ, तो इसके बारे में मेरी 2 बातें हैं। एक तो there is no best fund to invest in. There is a best fund for me because I think personal finance की एक खूबसूरती है। आज मैंने 3 लोगों से बात की है incidentally. I spoke to a maid who's starting her SIP journey. I spoke to a young professional who wants to do an SIP in international fund. He's very savvy, 25-30. And I spoke to a very conservative and very well-to-do lawyer, but he's very, very conservative, so he's going to start an SIP in BAF. अब इन तीनों के लिए अगर मैं पूछूं, आप मेरे से पूछें बेस्ट फंड क्या है, तो मेरा एक जवाब नहीं होगा। एक के लिए एक इक्विटी फंड एसआईपी करेक्ट थी वो मेड के लिए,
एक के लिए एक इंटरनेशनल फंड करेक्ट था, एक के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड करेक्ट था। सो पर्सनल फाइनेंस की ये खूबसूरती है कि हर आदमी के लिए आंसर अलग होता है, जिसमें कि एडवाइजर आता है, एंड थैंकफुली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी ऑप्शंस इतने अलग अलग हैं दैट यू हैव दैट रेंज। दूसरा बेस्ट रिटर्न के बारे में बात करते हैं। आई थिंक गूगल सर्च ने और ये जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह है, इन्होंने ये बेस्ट रिटर्न बहुत पॉपुलर कर दिया। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ अ बेस्ट रिटर्न फंड। इफ यू डू एनी एनालिसिस, अगर आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, और ये हम तो बहुत बार करते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड ऑफ दैट ईयर इन 2011 आप देख लीजिए, एंड देन यू सी द नेक्स्ट ईयर 12 का बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न, the list of funds will be completely different. So अगर आपकी year on year ये mutual funds हैं, घोड़े नहीं हैं, where हर साल there will be a best performing fund and you have to play a contest. Yes, in the long term, there are funds that beat the benchmark and there are funds that are in the top half of their peer group. उतना ठीक है. This is not a horse racing contest where you have to look for the best performing fund. Are you playing? And that is why I kept making this point about goals. What are you investing for? Are you investing to have a contest with your friends on social media or Instagram कि मेरा fund best performing fund है, अच्छा तेरा नहीं है. You are investing so that money can serve a better life for you and your family and fulfill reasonable goals. आदमी को खुशी अंदरूनी उसी से मिलती है. So that is my point about that. Your fund should perform. I am not saying for a second it should not perform, but best performing fund is not an outcome. And there is no best performing fund. If I challenge you to predict the best performing fund for the next 5 years, I cannot do it. Right. Great, मैम. एक और जो क्वेश्चन है, हमने प्रेजेंटेशन के दौरान बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में थोड़ी सी बात की, तो वो भी पॉपुलर होता जा रहा है. कुछ लोगों का जो रिटायरमेंट के आसपास है, उनका भी 2-3 क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट के लिए मुझे कैसे प्लान करना चाहिए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी 48 या मेरे पास 4 साल ही है रिटायरमेंट के. ऐसे कुछ इन्वेस्टर के क्वेश्चन हैं यहाँ पे. सो आई थिंक पहली बात तो बहुत लोग शायद जानते हैं कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मेरी तो सबसे फेवरेट कैटेगरी है, बहुत सालों से रही है. एंड आई थिंक जिनको पता नहीं है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या है, 1 मिनट में मैं समझा दूं. ये एक फंड है जो इक्विटी में निवेश करता है, फिक्स्ड इनकम में निवेश करता है, तो रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स, वेल्थ क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, और कितना अमाउंट है वो वेरी करता है. ऑन एवरेज 50-60% होता है, लेकिन इक्विटी अच्छे टाइम में 80% भी हो सकता है और बुरे टाइम में 30% भी हो सकता है, और ये ऑटोमेटिकली होता है. ये फंड बहुत लोगों के लिए, खासकर रिटायरीज के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि आदमी जब निवेश करता है तो क्या चाहता है? एक्चुअली दिस लॉयर वाज टेलिंग मी दिस टुडे कि मैं जो इंडिया की ग्रोथ है ना उसमें पार्टिसिपेट तो करना चाहता हूँ मैडम, ये एफडी में तो मेरा काम नहीं चलेगा, इतना ग्रोथ हो रहा है, इतनी कंपनीज बढ़ रही है, मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए मेरे मनी को. मैं कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मैं देख नहीं सकता कि मेरा पोर्टफोलियो ना 30-40% गिरे, मैं बस देख नहीं सकता. आई गेट स्ट्रेस्ड. एंड ये बहुत कॉमन लोगों की रियलिटी है, मेरी खुद की रियलिटी है. ये जो बैफ प्रोडक्ट है, दिस फुलफिल्स दैट. पार्टिसिपेशन देता है, लेकिन लाइक इन मार्च 2020 आई रिमेंबर my portfolio, because I hold largely, BAF was down only 12-13%. वो आदमी टॉलरेट कर सकता है. शायद 30% डाउन होता तो आदमी कहता चलो पैसे निकाल के I'll go somewhere else. So that is why I think BAF is very relevant. For retirees, it is all the more relevant because it's a very conservative way to plan finances. What retirees can also do with BAF is they can start at 45, do their SIPs into BAF, and maybe once they're 65-70, do an SWP out of BAF to take 6% income quarterly or monthly. My mother-in-law does this, for example. So for an income generation, once you've given it 10-15 years to accumulate, you can build income generation. I must tell you, and we've been doing a campaign at Edelweiss AMC on the power of SIP and BAF. लोगों को लगता है SIP सिर्फ equity fund में कर सकते हैं. BAF में SIP करना actually बहुत अच्छा है, because वो SIPs are totally low volatile SIP. I do an SIP in BAF. You won't believe that in the last 6 years, my XIRR on that SIP is 14.5% net.
इट्स वेरी वेरी नाइस. मैंने बैठे बैठे मैं और कुछ नहीं करती, वो बैफ में एसआईपी कर रही थी. आई वाज टेलिंग आवर चेयरमैन Rashesh this. He was asking me about my personal finance. I said, Rashesh, I don't do any IPO investing. I don't do any stock picking. I do an SIP in my BAF with the salary that I get. And he said, what is your return? And I said this. He said, I'm also going to start this. This is a very low drama way to live life. So an SIP in a product like that for senior citizens, retirees is one of the simplest ways to live life. ग्रेट. सो एक और जो क्वेश्चन है, हम लास्ट 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं यहाँ पर अभी. वन इज कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करूँ. एक क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट माय रिटायरमेंट प्लान. Sure. So I think you have to do two things, and I know retirement very closely because मेरे father सरकार में है, तो हमने बचपन से ये शब्द retirement सुना है, because for government officers retirement is a big thing. I think one, you have to start retirement planning early. It's not कि वो आपके 20 साल पे सर पे हावी होना चाहिए, but at 30-35 you have to start thinking about it. Definitely by 40. Figure out what your income will be after retirement and figure out what your expenses will be. A big thing people forget in expenses is they underestimate the cost of inflation. Everything becomes extremely expensive, especially healthcare. If you have to take care of healthcare. So do a very smart budgeting of expenses. Secondly, people forget that your lifestyle needs go up. Lifestyle आदमी की कम नहीं होती है. This is reality of life. Lifestyle हमेशा बढ़ती है. जो आपको अब चाहिए था, जो आप 10 साल पहले खाना खाते थे, वो आप अभी खा नहीं सकते. जहां आप 10 साल पहले छुट्टी पे रह सकते थे, अभी आपको लगता है यार वहां नहीं, वो नहीं करा जाएगा. This is also reality. So you have to plan your income and expenses after retirement, monthly planning. If you use SIPs, then you can take that amount. And as I said, if you start this at 30, it will become far easier than you start it much later. And the other thing I would say with retirement planning is, if you start it early, you can invest in more aggressive instruments when you start. As you age and as you start needing the money, see 30 साल की उम्र में जब आदमी retirement planning करता है, तो वो 30 साल का goal है. At 55, he has to get more conservative. You can gradually cut down and make the instruments a lot more conservative. राइट मैम. अभी के जो माहौल है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस अदर देन SIP और म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं. काफ़ी लोगों को लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स से ज़्यादा रिटर्न शायद डायरेक्ट इक्विटी में मिल सकते हैं. तो म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी इज़ वन कॉमन क्वेश्चन. और कुछ लोगों ने क्रिप्टो के बारे में भी पूछ लिया है अभी, राइट. सो इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन. Okay, so I answer these two questions every day of my life, maybe 5 times a day. तो मेरे answers बड़े boring हो गए हैं. So direct equity, I think there's always a charm that people have of doing direct equity, and somehow it makes us feel far more. Rashesh was telling me this, far more intelligent to say I made this money picking these 5 stocks than I did in SIP and BAF. He's like, उसमें क्या intelligence है? आदमी को ये लगता है. In my experience, it's not to say that you don't have the. For most people, given the busyness of our lives, given everything that we have to do, funds end up delivering the same or better outcome than direct equity. It's just that in direct equity, you have the ability to show off and nobody actually calculates the return. My father runs a direct equity portfolio here and I'm at home. Nobody actually calculates the return on their direct equity portfolio, but they do go and say, मैंने इन 4 stocks में invest किया and बहुत अच्छा किया. He never talks of the ones that he hasn't. In fact, in his direct equity portfolio now he has 200 stocks. I told him, आपने तो पूरा index fund create कर लिया है यार. कितने stocks? You are not even calculating the return on them. So I think for most people, and I know I'm coming from a biased place, funds is an easy answer. If you really want to enjoy the magic of doing something और दिमाग को busy रखना है, do an 80-20 split. Keep the and safe, sensible mutual funds, and keep 10% of your portfolio in direct equities. Crypto, it's an unregulated asset class in India. Point one, and I fundamentally come from a domain that you should invest in things that are regulated by the government, where अगर आपके पैसे का कुछ हो जाए तो आपको पता है कि किसको फोन करना है जिससे कि आपका कुछ हो सके. This is very important, and so that is one, and I hope the government regulates crypto soon. Secondly, I believe that when you invest in anything, you should understand it. आप जहां भी निवेश कर रहे हैं, आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं पैसे बनाऊंगा
तो क्यों बनाऊँगा? अगर मैं पैसे खोऊँगा तो क्यों खोऊँगा? तो मैं किसी कंपनी में निवेश कर रहा हूँ, ये कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो हाँ, मेरा शेयर प्राइस बढ़ेगा। कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं बढ़ेंगे तो मेरा प्राइस घटेगा। मैं डेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बैंक मुझे इतना ब्याज दे रहा है। If you genuinely understand crypto और अगर आपको because a lot of people come to me, my uncle came to me yesterday and said मेरे फ्रेंड ने 29 lakhs क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए, 50 लाख हो गए, तेरा कौन सा म्यूचुअल फंड इससे बेटर करेगा? मैंने कहा मुझे ये समझा दो कि ये 2950 क्यों हुआ है और ये आगे क्यों बढ़ेगा? So you should also invest in things that you understand. So these are my 2 points on crypto. I've become a broken train on crypto. Right, ma'am. So thank you so much. Most of the questions are answered and आपने आपका एक 1 आवर का समय हमारे लिए निकाला, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आपने स्पेयर किया। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू। काफ़ी सारे लोगों ने इन्वेस्टर्स ने और हमारे पार्टनर्स ने फीडबैक में काफ़ी सारे अच्छे फीडबैक्स दिए हैं। ऑब्वियस है आपको सुनने के लिए काफ़ी सारे पार्टनर्स भी रिपीटेडली आते हैं यहाँ पे। So it's always a pleasure listening to you on the topic of investments always. आप अच्छे स्टोरी टेलर है जो मैं बताना भूल गया और आपने शुरू में ही स्टोरी से शुरू किया था। So thanks so much, ma'am. Thank you all investor and partners for coming here on the Saturday evening. We wish you all the very best and please keep your SIP as it is. मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, मैं भी वही अपील करना चाहूँगा। डोंट डिस्टर्ब योर SIP। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हम देखते हैं कि जब मार्केट इतना महंगा होता है, राइट, जब पास्ट रिटर्न्स जो हमारा रिसेंसी बायस एक रहता ही है कि वी ऑलवेज सी इन द रियर व्यू, राइट, और पिछले 6-12 महीने में जो चीज़ें हुई है उसको देख के ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, राइट। तो अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करने में तो कोई टाइम नहीं लगा रहा है, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द नंबर्स इज, राइट। बट जब वो शुरू कर रहे हो तो उसके पहले ये भी समझो कि वो क्यों शुरू कर रहे हो और कितने साल तक चलाओगे, राइट। व्हाट इज योर गोल फॉर योर इन्वेस्टमेंट फॉर योर SIPs, राइट। आप अपने एडवाइज़र के साथ बात कीजिए। मैडम इज़ वन, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड ज़रूरी है, ये काफ़ी सारे कैंपेनिंग हुए। मैडम इज़ द ओनली वन जिन्होंने ये कैंपेन भी किया है कि एडवाइज़र भी ज़रूरी है, राइट। सो थैंक्स मैम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द फ्रेटर्निटी एंड NJ partners. I thank again all the investors for sparing this 1 hour. We trust it was a great session for all of you and it added value to your life. Thanks. Happy investing. Thank you, you ma'am. so much. Good evening.